बंसी बजती है और गोपियां कृष्ण के पास जाती है। अच्छा, विचित्र बात क्या है, भागवत में लिखा है, जो आए हम कह रहे, गोपियों ने बंसी बजने के बाद कोई भी काम किया नहीं, जितना किए थे उतना ही करे रही, फिर कोई काम नहीं किया, सीधे कृष्ण के पास चली। अच्छा, जब जो दूध दूह रही थी तो ऐसे अंगूठा करके थन ऐसे फंसा के और चाऊ माऊ चाऊ, और सुनी तो चाऊ नीचे माऊ ऊपर, और सीधे दौड़ी ऐसे हाथ करके, फिर ना तो बाल्टी उठाए ना हाथ ऊपर का नीचे आया। और जो आँख में काजल लगा रही थी यहाँ तक अगली गई, और सुनी तो फिर ऐसे पहुँच गई। और जिनने चोटिया गुह रही थी ऐसे हाथ बाल को ऐसे करके ऐसे, और सुनी तो ऐसे चुटिया किए पहुँच गई। जो रोटी खा रही था ऐसा मुँह आधा, जो दूध पिला रही थी दूध पिलाना छोड़ के, जो भोजन परोस रही थी भोजन परोसा, जो हाथ में रोटी और डाली रही थी तो ऐसे निहुरे पहुँच गई ऐसे रोटी। जो महेरी परोस रही थी चटुआ में डाल ही रही थी, तब तक सुनी तो ऐसे चटुआ लिए गुट्टा लिए गाय को सानी रखवे जा रही थी तो सानी लिए पहुंच गई। सभी गोपियां विचित्र विचित्र काम करती हुई अधूरे उत्तय काम जितना के, जो चूड़ी पहन रही थी सो चूड़ी यहाँ तक गई, ऐसे पहुंच गए, फिर आगे न सर की न नीचे उतरी। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, महाराज अब ऐसे हाथ था तो ऐसे कर देती, दौड़ते हुए पहुंच जाती, और काजल है ऐसे कर देती, और गुट्टा फेंक देती, चटुआ फेंक देती, और दौड़ते ही दौड़ा, लेकिन ऐसा नहीं करी, क्यों? याद रखिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां बहुत ज्ञानी हैं। यदि काम पूरा करके जाना चाहती तो नहीं पहुंच पाती, और याद रखिए जब तक तुम काम पूरा करना चाहोगे तो जिंदगी पूरी हो सकती है, लेकिन काम पूरा नहीं हो सकता। यदि काम पूरा करके और बताओ, एक राजा थे, सब जगह से जीत के आते थे, एक दिन जा रहे थे, बोले महाराज, हमने कहा राजा कहाँ जा रहे? बोले हारे जा रहे। हमने कहा राजा कभी जीते हारे नहीं, और आज कैसे जा रहे हारे? बोले महाराज गृहस्थी का काम जीत के कभी होता ही नहीं, हार ही जाता है आदमी। बोले हार गए भैया, अब बस की नहीं। गृहस्थ का काम जीतता कभी नहीं है, वो किसानी का काम, गृहस्थ का काम हार जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि जो भी भजन करना चाहे काम पूरा करके नहीं करना चाहिए। भगवान के पास जाना है तो जो स्थिति उसी स्थिति में चलोगे पहुँच जाओगे, और काम पूरा करोगे तो फिर जिंदगी में पूरा नहीं होगा, है ना। हाँ, लड़कन की शादी कर दो तो फिर नातनी तैयार है, तो नातनी की करो फिर पंतनी तैयार है, फिर संतनी तैयार है, फिर है ना। इन सबको करते करते इधर तुम्हारी मौत तैयार है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ कहते हैं कि श्री गोपियों कहती है कि काम पूरा नहीं होगा, इसको जो कहते हो ले चलो। फिर दूसरा कारण सुखदेव जी कहते हैं
कि कृष्ण कब बंसी बंद कर दे, कोई ठिकाना है। और हम नहीं पहुंच पाए तो कहते तुम नहीं आई थी, जाओ। तो कम से कम हम ये तो कहेंगे कि जब तुम बंसी बजाए हम ऐसे दूध दूह रहे थे, ये हम दौड़ी, ये देखो दूध लगाई, प्रमाण है। ये काजल लगा रही थी, सुनी तो अब ने हम पूरी नहीं करी, आधे करी। ये रोटी परोस रही थी, ये देखो रोटी लिए हम चली आई, ये एक प्रमाण था। अच्छा, कोई अपराध करता है तो पुलिस वाले जिस डंडा से मारता है, डंडा जब्त करते, इस डंडा से मारा है ना, सो मरा है, सो वो तो हथियार तो जब्त करते। इसी प्रकार तुम काम कर रही थे, इसका क्या प्रमाण है? वो प्रमाण हम चटुआ में महेरी परोस रहे थे, महेरी है चटुआ, प्रमाण तो चाहिए, और वो प्रमाण लेके जाती हैं दूसरा कारण। अच्छा, जैसे गोपियाँ पहुँची और भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा और देख करके कहती, कहो तुम सही हो कि नहीं? बोले हाँ। बोले बाप सही है? बोले हाँ। बोले महतारी सब सही है? बोले बच्चा सही है? बोले सब सही है। बोले बछड़ा उछड़ा सब सही है, गैया उैया सब सही है? बोले सही है। पति सही है? बोले सही है। अच्छा, उन लोगों ने मुंह से नहीं कहा सही है, मुंडी हिलाई। माँ बाप सही है, पति सही है, लड़का सही, परेशानी कोई तो नहीं है? नहीं है। तो भगवान ने डांटा, यहां काहे को आई, क्यों आई? स्त्रियों का जानते हो क्या मर्यादा है? स्त्री की मर्यादा क्या होती है तुम्हें मालूम है? सनातन धर्म में कोई भी स्त्री स्वतंत्र नहीं रह सकती, लड़की स्वतंत्र नहीं रह सकती। ये सनातन धर्म का नियम, हमारा नहीं है, सनातन धर्म का। हम नहीं कह रहे कि तुम कहो कि ऐसे स्वतंत्र, हम अब तो स्वतंत्र भारत है, सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र होंगे, लेकिन हमारा सनातन धर्म कभी स्वतंत्र नहीं करता है। इसे कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि जब लड़की होती है तो वो माँ से, दादी से, दादा से, भाई से, किसी से बता के कहीं जाए तो बता दे भाई कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, और बिना बताए यदि जाती है तो वो अधर्म है। उसको मालूम होना चाहिए घर वालों को कि मेरी बच्ची फलाने जगह गई है, और यदि बता के नहीं जाती है तो ये समझो कि बिगड़ गई। जय जय श्री सीताराम। वृथा वृष्टि भई फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। आप हमें नहीं दोष देना, ऐसे क्यों कह लिखा है सो हम तो भैया मूर्ख है, कछु नहीं जानते, हम तो तोता रटत है, पढ़े हैं सो जो पढ़े हैं वो कह देते हैं, क्या ऐसा ऐसा लिखा है। जय जय श्री सीताराम। मानो चाहे नहीं मानो, करो चाहे नहीं करो, इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम बाके बिहारी जी, अवध बिहारी जी, हनुमान जी, भोलेनाथ को कथा सुना रहे हैं। मेरे मुख्य परीक्षित है राम जी और भोलेनाथ है हनुमान जी, इसलिए जो जो सही है सही सही हम कहते हैं, है ना। अब ये तुम्हारी महानता है कि तुम लोग सुनने आ जाते हो, और नहीं भी आते तो भी हम उनको सुनाते। जय जय। और यही हमने कहा था, क्यों? यही हमने कहा था कि हमें तो भगवान को सुनाना है और हमारी यहीं पे लगाओ। नहीं तो कह रहे थे ऊपर हॉल में सत्संग भवन में सुनाओ, लोग जनता आएगी फलाना ढिका। हमने कहा जिन्हें आना है तो यहीं आएगी, अपन भगवान को सुना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और जिनको अच्छा ना लगे तो बीच बीच में कान में अंगुली डाल लिया करो, है ना।
अपने फायदे की सुन लो और फायदे की नहीं हो तो अंगुली डाल लो तो कछु नहीं सुनाई देगी। जय जय श्री सीताराम। लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्त्रियों का परम कर्तव्य होता है कि माँ बाप भाई अपने परिवार के सबके इच्छा अनुसार पूछ के ही काम करना चाहिए। और तुम लोगों ने बिना पूछे चली आई है, बिना बताए चली आई, ये तुमने बहुत अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया। इसलिए अब लो नसानी पे अपना नसई है। शाम के भटक जाए और रात तक घर पहुंच जाए तो उसको भटका नहीं कहते, और दिन के कोई भटक जाए शाम तक घर आ जाए तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता। कि लिखाता है? पुलिस वालों के यहाँ गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखाएगा। सुबह भटक जाए शाम तक आ जाए तो कोई नहीं लिखाता, और जब पूरी दिन नहीं आए, पूरी रात नहीं आए, तब सवेरे जाके रिपोर्ट लिखाता कि भैया आए ही नहीं, क्या हो गया। हमने सब जगह पूछे, कहीं पता नहीं चला, फिर रिपोर्ट लिखती। कृष्ण ने कहा कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हम तुम सबके पतियों की अच्छी तरह से जानता। तुम्हारे पति शिष्टाचार है, धार्मिक है और बढ़िया सज्जन है, भजन करते हैं, और ऐसे पति को छोड़ के यहाँ आई, तुम लोगों ने घोर अपराध किया। वृद्ध रोग बस जड़ दुखशीलो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्थिर भी हतव्यो लोके सुभीर पात की। पापी यदि पति हो तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। दुराचारी पति है और पत्नी को कहे तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानो। लेकिन यदि सज्जन है, धार्मिक है, ऐसे पति का अपमान करने वाली स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना, और ऐसे पति कर किए अपमाना, अनारी पाव जमपुर दुख नाना। और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय बचन मन पति पद प्रेम। पति के चरणों में प्रेम कहाँ कित्ते से करना चाहिए? वाणी से। काय? स्वामी जी, पप्पू के पापा नहीं कहो स्वामी जी, तो पप्पू के पापा, रिंकी के मैं न पिताजी, काहे देर कर दिए अब तक है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। वाणी से प्रेम से बोलना चाहिए, ये नहीं कि तुम शरीर से बहुत प्रेम करते हो, है ना, वचन से तुम ठटरी कंडा करती हो, है? और कहो स्वामी जी हैं। काहे के स्वामी जी? तुमने वचने से घायल कर दिया उसको। इसलिए काय शरीर से, वचन से, काय वचन और मन से, काय वचन मन पति पद प्रेमा, इन तीनों से पति के चरणों में प्रेम करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। और भगवान ने डांटा, जय, तो घबरा गई, आंखों में आंसू झलझल गिरने लगे। और चूड़ी पहने थी तो नीचे हाथ से सब छनन छनन नीचे गिर गई, सूख गई। और वक्षस्थल पर केसर लगाई थी, वो आंसू भी इतना बहा के पूरा गीला। ओंठ फड़कने लगे, आंखें में आंसू, और काजर आजे थी तो पूरे काजर गालन में पूरे में भुड़िया बरदा बन गई। जय श्री सीता।
रोते रोते उन्होंने अपने कृष्ण को सब कुछ निछावर करके आई थी, और कृष्ण के द्वारा इतनी कठोर शब्द सुन के गोपियाँ रोती हुई और अपने पैरों से पृथ्वी को खुरीद रही थी, और प्रणय कोप से गोपियाँ बोलती। अच्छा, माताएं जब रोवें फिर बोले तो सुना नहीं जाता है ना। पति देव तो भागी लेते हैं घर से, जय जय श्री सीताराम, रोते रोते बोले। हाँ, तो स्वामी जी फिर नहीं कहती हैं, फिर तो आप जानते हैं क्या कहती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। गोपियों ने कहा, कन्हैया मैवं विभोर हति भवान गदितुं निशंसा संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजश्च विग्रह मातृजन्य। गोपियों ने कहा, कन्हैया आप जो कहते अक्षरशः पूरा सही है, हमें नहीं आना चाहिए ये भी सही है, हमने जो किया वो भी गलत है, लेकिन कन्हैया हम तुमसे एक प्रश्न पूछती हैं, उसको बता दो। तो गलत है, और नहीं बता पाई तो फिर सही है। भगवान ने कहा, पूछो दुनिया के सब उत्तर मेरे यहाँ धरा है। हाँ, जो पूछोगे सब बताएंगे। संपूर्ण ज्ञान जिसमें है उसी को भगवान कहते। 6 भाग होते, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, जो भी है जिसमें होता है वो भगवान कहलाता है, और भगवान में संपूर्ण ज्ञान है। क्या पूछोगे? लेकिन स्त्रियों से कोई जीत नहीं पाया आज तक। जय जय श्री सीताराम। शक्ति से किसी ने विजय प्राप्त नहीं करी। शक्ति को आए। ब्रह्म भी जब सृष्टि उत्पन्न करता है तो शक्ति का आवाहन करता है। शक्ति के बिना वो भी सीताराम है कि नहीं? सीता शक्ति। यदि राम जी की विशेषता और महत्वता हुई है तो सीता के कारण हुई है ना? सीता की कृपा से हुई है। सीता नहीं होती तो भगवान को कोई नहीं जानता है ना? सीता शक्ति है। सीता शक्ति हनुमान किलकम रामचंद्र प्रत्यर्थी राम रक्षा स्त्रोत जपे विनियोगा। ये शक्ति सीता है। यहां हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कृष्ण ने कहा जो पूछोगे हम बताएंगे, और गोपियों ने कहा सवाल यदि ना लगे तो उसको कैसे लगाया जाता है मालूम है? भगवान ने कहा कि कैसे लगाया जाता है? बोले मान लिया जाता है। तो हम कछु मान ले? बोले मान लो। बोले मान लो गृहस्थ एक पेड़ है, गृहस्थ एक पेड़ है। भगवान ने कहा मान लिया एक पेड़ है। तो गोपियों ने कहा गृहस्थ रूपी पेड़ के तना को होता है। बोले तना पति होता है। बोले डाली को होती है। बोले डाली पत्नी होती है। बोले फल को होता है। बोले पुत्र होता है। पेड़ लगाने का उद्देश्य ही है फल के लिए। लड़का लड़की की शादी करने का उद्देश्य है पुत्र के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। और जिस संतान के उद्देश्य से ही पत्नी विवाह करता है वही धर्म करता है, और जो विषय भोग के लिए करता है वो नरक का काम करता है, वही नरक का गामी होता है। स्त्री कोई विषय भोग की वस्तु नहीं है। स्त्री तो वंश को चलाने के लिए, अपने वंश को चले, है ना, इसके लिए। अच्छा, लड़का बच्चे हो जाते हैं तो माताएं स्वतंत्र हो जाती है ना, और बाप भी स्वतंत्र हो जाता है। वंश हो गया, क्या करना है? वो मोड़ा ना भाव, सज्जान अटका रहता वो धंधा। हम जिसके लिए आई वो काम नहीं कर पाई,
विवाह इसीलिए होता है। तो पेड़ का मुख्य है फल, फल पुत्र हो गया। गोपियों ने कहा, कृष्ण ने कहा, बोले कन्हैया एक बात ये बताओ कि जड़ को है। अब गोपियों के चक्रव्यूह में कन्हैया फंस गए। कन्हैया ने कहा जड़ मैं हूं। तो गोपियों ने कहा पानी किसमें देना चाहिए, खाद बीज, खाद और पानी किसमें डालो, तना में डालो कि डाली में डालो कि फल में डालो। कृष्ण ने कहा जड़ में डालो, कि जड़ में आगी धर दो और पानी का झारा दो फल में। हो गया सीताराम, फल गुट्ट टुप से गिर जाएगा और तना सूख जाएगा। जय श्री सीताराम। याद रखिए, पूरे हमारे जीवन और गृहस्थ का जो जड़ है वो भगवान अवध बिहारी जी हैं। इनकी सेवा करोगे तो घर फलता फूलता रहेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, और रही मन मूल ही सींचिबो, अफूले फले अघाय। तो ये जड़ है पारब्रह्म परमात्मा, और हम आप ही की सेवा में आ गई और तुम कहते हो तना के पास चले जाओ, डाली के पास चले जाओ, फल के पास चले जाओ, और जड़ पकड़े हैं तुम वहां भेज रहे। कैसे तुम कन्हैया? कन्हैया ने ऊंचे मुंडी नहीं करी, नीचे मुंडी किए रहे। तुम में ज्ञान है। याद रखिए, भगवान ने उन गोपियों के साथ रास लीला करी। रास लीला जानते हो क्या है? नहीं जानते। रास लीला है इस मनुष्य के जीवन में 5 विकार होते हैं, 5 दोष होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विकारों के कारण व्यक्ति फंस जाता है, फंस जाता है। मछली कोई एक विकार है, रस का विकार, और बंसी में परे हुए कुछ का काट के बढ़िया सब्जी बना के, जय जय श्री सीताराम। एक विकार नहीं होता तो फंसती नहीं। हाथी को स्पर्श विकार रहता है और बहेलिए वो पकड़ लेते हैं इतना बड़ी हाथी को अंकुश मार मार के, और सब बाबा, हाथी वाले बाबा तमाम मांगते हैं बेचारे को आधा पेट भोजन, और कैसे क्या काम करते। रूप पतिंगा में होता है। आषाढ़न में वो जो लाइट के कीड़े आते, कितने भनन भनन आते हैं और मर जाते हैं, कछु जो है नीचे गिर जाते। मनुष्य में तो 5 विकार है, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी और गंध भी। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो कुत्ता होता है वो सूखी हड्डी को चबाता है, दांत में फंसा के ले जाता है और छाया में बैठ के कटर 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 करता है। उस हड्डी में खून नहीं होता कि होता है? हड्डी में खून होता है? नहीं होता। लेकिन उसके दांत से ही खून निकलता है हड्डी में। जब कट जोर से काटेगा सो उसमें खून लगता, फिर चाटता है और कहता है हड्डी से खून आ रहा है। हड्डी में खून नहीं है। इस संसार में आनंद नहीं है, व्यक्ति के शरीर ही में आए है। और भ्रम बस उसे लगता है, स्त्री को लगता है कि पति से आनंद है और पति को लगता है पत्नी में आनंद है, लेकिन आनंद तो व्यक्ति के स्वयं अंदर ही है। और भ्रम बस लोग संसार में फंस जाते हैं और उसी में जो है अपनी सद्गति दुर्गति करा देते हैं, सद्गति भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विकार उत्पन्न होते हैं, भगवान ने अपनी दृष्टि से डाल के उन्हें सदैव के लिए शांत कर दिया। वो
इन सब से परे होकर के आनंद को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी स्त्री को आज तक स्पर्श नहीं किया। 16,108 पत्नियां थी, किसी भी पत्नी को उन्होंने छुआ नहीं, और लड़का हुए 8-8, 10-10, है ना। वो किसी को छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया। याद रखिए, भगवान मोर का पंखा क्यों लगाते हैं सदैव? मोर कभी भी मोरनी को छूता नहीं है, और मोरनी जब मोर के पास जाती है तो मोर देखता है और मोरनी उन्हें देखती है, देखने मात्र से उनकी तृप्ति हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। व्यास जी को भी द्वैपायन कृष्ण कहा है, और व्यास जी ने जब अंबिका और उस दासी के उनके पास से निर्वस्त्र निकली थी तो व्यास जी ने केवल देखा था, और देखने मात्र से वो गर्भवती हो गई थी और उनके लड़का हो गया था, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। मैं बना के नहीं कह रहा, दादा लिखा है। भगवान राम ने कभी मोर का पंखा लगाया? जिसको मालूम हो हाथ उठाओ। जय जय। हाँ, ये अच्छा कहते। पुष्प वाटिका में राम जी ने जीवन में केवल एक बार मोर का पंखा लगाया। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ गुच्छ बीच कुसुम कली के। राम जी मोर का पंखा वहां क्यों लगाना जरूरी समझा? क्योंकि उस समय सखियों के बीच में है ना, पूरी सखियां है। भगवान ने मोर का पंखा लगाया क्योंकि किसी को ये भ्रम नहीं हो जाए कि भगवान को कोई विषय की कामना है। पुलिस वाला वर्दी इसलिए लगाता है कि सत्यमेव जयते, हम सुरक्षक हैं। कोई लठ नहीं खोपड़ी में हुमक दी, घर में कैसे घुस गया रे, है ना। हम वर्दी पहन के जाता है तो लोग कछु नहीं बोलते, और साहब, और कोई वैसे पहुंच जाए ठोक के धर दे वह भीतर। बोलिए हमारे घर में चोरी करके घुसा था, जय श्री सीताराम, लेकिन उसको नहीं कह सकते, ये वर्दी है, ये अपना वो है। जय जय श्री सीताराम। गोपियों के भगवान ने सारे विकारों को शांत कर दिया। महारास होता है, और महारास का मतलब यही है कि भगवान ने उन सभी गोपियों को देखा, और जहाँ से जो काम उत्पन्न होता है वो सारे काम को समाप्त हो गया। प्यास बुझ गई, फिर पानी पीने की जरूरत नहीं है, भूख खत्म। जय श्री राम। फिर रसगुल्ला बेकार रहता है। कहते हैं कि उल्टी हो गए, बुखार हो गए, और फिर कोई कहे कि अच्छे रसगुल्ला पात ले 2-4, बहुत अच्छे हैं, तो कहे ठटरी में बड़े, हमें तो कछु नहीं, हमें तो उल्टी हो रही है, हमें अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार कहते हैं तुलसी पापन के ग्रसे हरि चर्चा न सुहाय, अजय से जुड़ के जोड़ से अभोजन की रुचि जाए। पाप जब हो जाता है तो भगवान अच्छे नहीं लगते। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। सुमिरन करो, भगवान अच्छे नहीं लगे तो ये समझो कि बहुत बड़ा। सूरदास जी कहते हैं, यदि राम मोहि राम लागते मीठे, यदि राम अच्छे लगते तो संसार के सारे रस फीके हो जाते, है ना। और फिर हमें
बैकुंठ पेड़ में को पेड़ न गहतो, हमारे भगवान के धाम को जाने में कोई रोकता नहीं, यदि भगवान मीठे होते तो। जय जय श्री सीताराम। आइए, एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य होता है जो रासलीला में गोपियों को लेके भगता है। उस समय कहते हैं भगवान ने उस शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध करते हैं। एक अजगर नंद बाबा को महाशिवरात्रि के समय व्रत थे, जागरण कर रहे थे, उन्होंने उनका पैर पकड़ा और निगल रहा था। भगवान ने उसे पैर से स्पर्श करते हैं, वो गंधर्व रूप में प्रकट हो करके सुधाम को चला जाता है। तो गंधर्व था, सुंदर था, अंगिरस गोत्री को महात्मा को देख के हंस रहा था। कुरूप थे वो। और बाबा जी महात्मा ने कुछ नहीं, आगे बढ़े, फिर आगे खड़ा हो जाए, फिर आगे बढ़े तो फिर हंसा। बोले महात्मा ने कहा अजगर हो जाते, कुरूप हो गई। जय श्री सीताराम। चरण में पकड़ लिया, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई। बोले जा कृष्ण के चरण लगेंगे तो तेरा फिर से रूप मिल जाएगा। वो भगवान ने। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वैसे हमारा विषय नहीं है लेकिन हम बता रहे। संत कभी किसी को श्राप नहीं देते। साधु ते होए न कारज हानि। साधु से कभी भी, चाहे गुस्सा में हो चाहे कैसे भी हो, कभी काम बिगड़ता नहीं है, बनता है। साधु ते होए न कारज हानि। हम आपको एक बात बताते हैं, वो बिल्कुल सत्य है, झूठ बिल्कुल नहीं, सत्य। साधु ने चाहे गुस्से में होके, क्रोध में होके, कैसे भी उसको श्राप दिया और उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई, और नहीं तो जिंदगी भर भगवान की प्राप्ति नहीं होनी थी। न उस गंधर्व की होनी थी, न उस अजगर की होनी थी, न किसी की होनी थी, न पूतना की होनी थी, न सुतना, न तृणावर्त, न किसी, न वो सक्टासुर, किसी का भी नहीं होना था। और यहाँ तक कि एक छोटा सा प्रसंग हम बताते हैं, आप लोग ध्यान दे के सुनना। नारद जी ने तपस्या किया, काम आया, काम को नारद जी जीत लिए, और उस समय सबसे पहले उन्होंने जाके अपने बाप से कहा मैंने काम को जीत लिया पिताजी। ब्रह्मा ने कहा जीत लिया, अच्छा किए, लेकिन अब किसी से कहना नहीं। बोले देखो बाप हो करके मेरी विजय, मेरी उसको छुपाना चाहते हैं ना। शंकर जी से कहो जाके। उस समय नाकाम चरित नारद जब भासे कहे, और शंकर जी ने कहा भैया नारद हमसे तो कहे लेकिन विष्णु से नहीं कहना कभी। चले प्रसंग दुरायो तबहू, यदि प्रसंग चलावे तो भी छुपा लेना, कहना नहीं। नारद को शिव जी ने बना कर दिया, लेकिन नारद जाके विष्णु ऐके से टपक दिए जाके। कामचरित नारद जब भाके, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, बरज रखे थे लेकिन फिर भी उन्होंने करे, और भगवान ने कहा मेरा भगत है, इसको अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है, और पेड़ खड़ा हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी, फिर काटना पड़ेगा। इसलिए पेड़ को काटना ना पड़े उसके लिए एक काम करना चाहिए, और जब अंकुरित हो तो उखाड़ के फेंक दो तो काटना नहीं पड़ेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। शॉर्ट में कथा कहते हैं, भगवान ने एक जंगल में शील निधि राजा को
बनाया और उसकी विश्वमोहिनी लड़की बनाया और पूरा शहर बनाया। और नारद जी जब गुजरे तो देखा, अरे ये इतना जल्दी शहर यहाँ कैसे बन गया, कौन सा शहर है यार, देखना चाहिए। और राजा के पास गए, राजा ने कहा कि हाँ नारद बहुत अच्छे आ गए, मेरी मोड़ी का हाथ तो देखो कैसा दूल्हा मिलेगा। नारद जी ने जब हाथ देखा तो उस रेखा लिखी थी कि इसके दूल्हा विश्व को विजेता होगा, किसी से हारेगा नहीं, सब पे विजय प्राप्त करेगा। नारद ने कहा, वो दद्दा, अब तो हमने कामय को जीता और सबको जीत लेवे तो क्या ना रहे, इसलिए इससे शादी हम ही कर लेवे, बहुत अच्छा है। लेकिन हम हैं बाबा जी और मुझे वो पसंद नहीं करेगी, सुंदर कितनी है, इसलिए हरिशन मांगो सुंदरताई, भगवान से सुंदरता मांग ले। कथा अच्छे से सुनना। खैर आप लोग तो सब जानते हैं, लेकिन इसका भाव नहीं जानते जो हम बताने जा रहे हैं। रामायण पढ़ना अलग चीज है और वो क्यों ऐसा किया गया है उसका भाव अलग चीज होता है, और भाव तो भाव वाला ही बताता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे मांगते हैं कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो होई, जे विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा, जिसमें मेरा हित हो आप करो। भगवान ने कहा इसे करेंगे। भगवान ने हाथ पैर तो बढ़िया बना दिया, मुंह बना दिया बंदर का, बोले जाओ बेटा जाओ आनंद करो। नारद जी जब पहुँचे सभा में, जहाँ बरमाला होना था, सब दूल्हा बैठे थे, नारद भी, तो सबको नरदय दिखे, इसलिए दूल्हों ने नारद को अपना आसन छोड़ दिया। बैठो महाराज, हम दूसरा आसन देख लेंगे। पहले नंबर पे बैठ गए और लड़की ने देखा तो बदरा बैठा था, भयंकर रूप वाला ही। अरे बोले ये तो भयंकर शादी करने आया मुझसे। उसने आंख बंद कर ली, आगे बढ़ गई, आगे बैठे तो वहाँ पे उसने आंख बंद करी, तो जब दूसरे लाइन पे आए तो विष्णु भगवान आ गए, बरमाला डल गई और नारद जी रह गए। मन गिर गई छूट जन गांठी, गांठी छूट जाए तो मनी माला की सब गुड़िया बिखर जाती। नारद को काम नहीं हुआ था। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि नारद को काम हो गया था, काम नहीं हुआ, काम नहीं था। नारद को जीतने की ललक थी, सब पर विजय, कामनाएं, कामनाएं इतनी थी कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। और जैसे ही शंकर जी के दो गण थे, उन्होंने कहा काऊ बाबा जी अपना मुंह तो देखो बदरा का, और यहाँ शादी करवी। नारद को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने पानी में देखा, मुंह दर्पण तो था नहीं, शीशा, और जैसे मुँह पानी तो वैसे थोड़ा हिलता है तो और टेढ़ा दिखता है, और पानी में देखे वैसे तो ठीक है थे, और पानी में मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाते ही। बहुत क्रोधित हुए। उन दो गणों को तो श्राप दिया ही, और विष्णु को भी बक बक करते हुए चले। बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इतने स्वतंत्र हैं जिसके सिर पे कोई नहीं, जो मन भाव है वही करते हैं। इसलिए आज नारद के पल्ले में पड़े हो, हम तुम्हें ऐसा नाच नचाएंगे कि जिंदगी याद करोगे बच्चू, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और बक बक करते हुए मथत सिंधु रुद्र बौरायो, असुर प्रेर विषबान करायो, असुर सुरा विशंकर ही आप रमा मनिचार, और स्वार्थ साधत सकल तुम सदा कपट व्यवहार।
भले भवन तुम बायन दीन्हा, अच्छा न्योता दिए, घर में बैठे, अब हम तुम्हें देंगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। दे हो श्राप की मारी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, असंग रमा सोई राजकुमारी। लक्ष्मी जी को वही लड़की और गुस्सा आया, बोले मारूंगा तो तुम्हें कुछ देर के पटा जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, और मैं श्राप दूंगा तो जिंदगी याद करोगे, इसलिए मैं अब श्राप दूंगा। विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले संत कभी श्राप नहीं देते, संत आशीर्वाद देते हैं, और तुम्हारे मुंह से जो भी निकलेगा वो आशीर्वाद होगा, और आशीर्वाद लेने के हम छाती फैलाए दो। नारद ने कहा तुम्हें आशीर्वाद, ऐसा श्राप दूंगा बच्चों, जिंदगी में याद करोगे। अरे बोले वो वरदान होगा। बोले वरदान होगा तो अब देखो कैसे वरदान। कहते हैं मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होवे दुखारी। भगवान ने ताली बजाई, अच्छा आशीर्वाद हुआ। नारद ने कहा काय को आशीर्वाद है? बोले नारद का बताएं, दिल की बात तुमसे बताते। बोले बताओ। बोले लड़का पैदा हुए और मोर ना बधे और रड़ुआ मर जाए तो इतना दुख देता है माँ बाप को। पैदा होते हैं तो बधाई बजती है, ओहो अरे 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 बोड़ा वो। और जब शादी नहीं भाई और बिना शादी के मरता है तो इतना दुख देता है कि इतना दुख किसी को नहीं होता। होता हो तो बताओ, मोड़ा की शादी ना हुए और रड़ुआ मर जाए तो कितना कष्ट होता है कि नहीं? नारद ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा नारद का बताएं, हम अवतार तो लेते थे लेकिन रड़ुआ मर जाते थे, मेरी शादी नहीं होती थी और किसी साधु ने आशीर्वाद नहीं दिया, किसी साधु ने आशीर्वाद नहीं दिया। हमने सोचा कि बाबा जी को उकसाओ तो कम से कम गुस्सा से दे दे तो मोर तो बध जाए। इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया, जब शादी होगी पत्नी होगी तब बिरा होगा। अच्छा एक बात हम बताते हैं, पति पत्नी दो ही घर में रहते हैं तो 24 घंटा में 1 घंटा पति की चिंतन न पत्नी करती न पति करता। 1 घंटा चिंतन काम करेगा, सब करेगा, चिंतन नहीं करेगा। और कहीं पत्नी ना हो गए, 6 महीना से ना आई हो, दूर हो, तो पति काम करेगा, मेरी प्यारी कैसी होगी, कैसे हो। पत्नी भी कहे मेरे स्वामी कैसे होंगी, मेरे बहुत दिन हो गए कैसे मिले। वो उसका चिंतन करती, वो उनका चिंतन करती है ना। गोपियों ने उद्धव से यही तो कहा कि कन्हैया होते तो मैं इतनी चिंता नहीं करती, और नहीं है तो हम दिन रात उनका चिंतन करती हैं, इसलिए विरह अच्छा है। जय जय चिंतन के लिए। और जब पति मिलता है पत्नी 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद, 2 महीने के, तो इतना सुख का अनुभव होता है मानो संसार मिल गया। विरह में आनंद है। और तुमने बहुत अच्छा कहा। नारद ने कहा तो दूसरा श्राप लो आप तुम, अब ये श्राप तुम्हारे लिए खतरनाक होगा।
नारद ने, भगवान ने कहा ये भी वरदान होगा, साधु के मुंह से कभी श्राप नहीं होता, वरदान होता है। बोले हम होश में देंगे, वो तो मुंह से गलत निकल गया है, अब नहीं निकलेगा। भगवान ने कहा दो। नारद जी ने कहा करी है कि सहाय तुम्हारी, तुम्हारा बंदर सहायता करेंगे। भगवान ने बजाई ताली। बोले काय को बजाई? अरे बोले पुलिस वाले रखें तो उनको यूनिफॉर्म देवें, कपड़ा देवें, वर्दी देवें, तुमक देवें, बंदूक देवें, और जाने के लिए बस देवें, और उनको जीप देवें, पेट्रोल भराए, डीजल भराए, रोड बनवाए, तुपक, बंदूक, कारतूस, हम तो मरी जाए और तनख्वाह ऊपर से दे, टिया भत्ता दे, और इनको कछु नहीं देना है। और नखा युद्ध गिरिपाद पधारी, और चले गगन मही छाचारी, और के हरिनाद भालू कपि करही, और डगमगाही दिग्गज की करही। तुमने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया यार, हम तो नौकर रखे परेशान, कहाँ से तनख्वाह दे, इन्हें बिना तनख्वाह के। ओह, नारद जब कुछ और कहना चाहे तो तब हरि माया दूर निवारी, और तह नहीं रमा न राजकुमारी, न शीतलिधि राजा न जंगा कछु। नारद ने देखा, बोले प्रभु काया हो गया, मृषा होय मम श्राप कृपाला। तो भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी आज नारद साधु कराने की, और किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, और तुम गुस्से में कम से कम श्राप ही दे दिए तो आशीर्वाद हो गया। अब तुम नहीं, झूठा नहीं हो तो सत्य होगा। याद रखिए, हम श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोगों को बता रहे हैं कि पूतना जैसी राक्षसी का किसी भी सूरत से उद्धार नहीं होना था। जब तपस्या कर करके लोग हैरान हो जाते हैं, चाहे शत्रुपा रही हो, चाहे कोई कितनी तपस्या करी, और उनके दीमक लग गया, शरीर नष्ट हो गया, तब उन्हें भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए और उनको वो गति मिली, और वो गति पूतना को खा ली, है ना। हाँ, पूतना ने, है ना, उसको वही गति मिल गई। अहो बकी स्तन कालकूट, भगवान को गोदी में बैठाती, अपने स्तन पिलाती है। इतना बड़ा सौभाग्य किसको मिलना था। संतों के आशीर्वाद, और चाहे श्राप कुछ भी दे, जग का कल्याण ही होता है, और वो आशीर्वाद ही होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल। यमलार्जुन को भगवान ने, नलकुवर मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दिया, जड़ हो जाओ। बताओ, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान के चरण लगते ही उनका उद्धार हो गया। हरिशरणम। आइए मैं कथा आगे बढ़ाता हूँ। फिर माताएं जो है जाने के लिए, है ना, हुसुर पुसुर करना शुरू कर देती हैं, और फिर जल्दी जल्दी कहना पड़ता। इसलिए कथा ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह, रुक्मिणी के स्थान में तुलसी मैया और शालिक राम जी का विवाह, सभी लोग पाँव पखारेंगे। कल सुदामा चरित्र की कथा होगी, और परसों भंडारा होगा, भव्य भंडारा है। यहाँ कापी रखी है, लोग आके अपना नाम लिखते हैं और पैसा नोट धर देते हैं। ये तो उठाए नहीं, कितनी नोट धरी है, फिर गिन के धर लेना। हम लिख गए अपने हाथ से। हमने कहा भैया हम नहीं लिखते थे, अपने हाथ से लिखो और भंडारे के दे जाओ। तो देखो, कोई कराता तो जिम्मेदार था, और जब बाके अवध बिहारी करा रहे तो जिम्मेदारी अवध बिहारी की है। और अवध बिहारी जब कथा में सुन रहे तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप सब लोगों को अपनी इच्छा से जो भंडारे में देना है यहाँ पे जमा कर देंगे, और कापी में अपना नाम लिख देंगे। पेन दबा है, कापी दबी है, ठीक है ना। और ये भगत लोग अपना सामान ले आके, और कल आज
आज का समय है, कल का समय है, परसों समय नहीं रहेगा, परसों हवन होगा और भंडारा होगा। जितना तुम दोगे, जितना टंकी में पानी रहेगा उतने परोस दिया जाएगा। फिर ये नहीं कहना कि हाँ कम मिला, कब मिला, अब कब मिला खा है, जितना दे उतना बना दे, और जो मिले चाहे नहीं मिले। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान। वो ले लो माई, ये तो ऐसे पुजारी जी लगा देंगे, लगा दो ये। बोलिए बाके बिहारी। लो ऐसे धर लो, लो ऐसे पूरा। सभी भक्तगण हमारे